तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज जो यहाँ पे है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके रिलेटेड क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो 10th लेवल का हो, 12th लेवल का हो, इवन ग्रेजुएट लेवल का हो, चाहे वो जेके एसएसबी हो, चाहे बैंकिंग का एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो, उसमें परसेंटेज पे क्वेश्चन आते ही है। परसेंटेज बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन आते रहते हैं और परसेंटेज अगर हम देखेंगे ये डेली लाइफ के लिए भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। लाइक आपको पता होगी परसेंटेज की कितनी यूजेज है हमारी लाइफ में। जैसे हम देखेंगे अभी अमेज़ॉन की ग्रेट इंडिया सेल चल रही है, तो वहाँ पे भी आप देखोगे डिस्काउंट इन परसेंट्स देखने को हमें मिलती है। या अगर हम देखेंगे इंक्रीज़ किसी चीज़ में, वो भी हम परसेंट्स में ही हमें देखने को मिलता है। अगर हम परसेंट की बात करेंगे या परसेंटेज की बात करेंगे, परसेंट का मतलब हो गया आउट ऑफ 100 या हम इसको हंड्रेड्स भी बोलते हैं। तो हंड्रेड्स मतलब यानी फ्रैक्शन जिसमें हमें जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें 100 आएगा एंड न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, या हम इसको बोलते हैं पर 100। एंड अगर हम इसकी बात करेंगे सिंपल परसेंटेज बनाने के लिए, हम देखेंगे यहाँ पे कोई भी अगर हमें p/q फॉर्म में हो एंड उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 100, तो ये यहाँ पे परसेंट बन जाता है। दैट मीन्स हम 100th पार्ट इसका ढूंढते हैं और उसी अकॉर्डिंग फिर देखते हैं कि ये कौन सा पार्ट है इसका या कितने पार्ट्स आ रहे हैं इसमें, और उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पे परसेंटेज निकाल सकते हैं। और ये जो परसेंटेज है ये निकालने के लिए यहाँ पे हमें फ्रैक्शन का भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए। फ्रैक्शन आपको पता होगी कि फ्रैक्शन p/q फॉर्म में नंबर जो होता है उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। दैट मीन्स पार्ट एंड होल जिसमें हम देखते हैं। एंड यहाँ पे आपको डेसिमल का भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि डेसिमल हम किसको बोलते हैं। तो कोई भी नंबर जिसमें हमें डेसिमल पॉइंट देखने को मिलता है तो हम उसको डेसिमल नंबर बोलते हैं। एंड जो डेसिमल के लेफ्ट साइड से राइट साइड से यहाँ पे पार्ट्स आते हैं उनको डेसिमल पार्ट, एंड वो होल नंबर पार्ट हमें देखने को मिलता है। जैसे 0.25 अगर हम देखेंगे तो ये डेसिमल प्लेसेस हैं इसमें, एंड ये इसमें होल पार्ट हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे किस तरीके से हम फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, किस तरीके से डेसिमल को हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड फिर फ्रैक्शन को हम वापस से परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे मैं सिंपल एक बेसिक सी एग्जांपल आपको बताऊंगा। सपोज़ कि मैं बोलूँगा आपके पास टोटल में 100 है और 100 जो है ये टोटल है, और मैं बोलूँगा 10 इसका कितना परसेंट है। दैट मीन्स मैं आपको क्वेश्चन बोलूँगा 10 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 100 और 10 कंपोजेज व्हाट परसेंट ऑफ 100। तो हमें पता है यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 जो है ये मैं 100 से ही निकाल रहा हूँ, तो ये एक पार्ट बन रहा है यहाँ पे। एंड 100 जो है ये यहाँ पे होल है, तो होल से मैं पार्ट निकाल रहा हूँ। अब मेरी जो इक्वेशन है उसमें मुझे पता है ऊपर मुझे यूजुअली पार्ट रहता है, नीचे मुझे होल रहता है। इसको मैं मल्टीप्लाई जब 100 से करूँगा तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मेरा यहाँ पे पार्ट जो है वो 10 है, जो होल है वो 100 है। अब मैं इस पूरे को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ये एक यहाँ पे अगर हम ये देखेंगे ये एक फ्रैक्शन बनेगी। एंड फ्रैक्शन को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज हंड्रेड्स जब हम देखते हैं वो चीज़ निकालने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे, तो ये इजीली यहाँ पे हम कर सकते हैं। ये 100 कट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 10, बट इसके लास्ट पे ये वाला सिंबल जिसको हम परसेंट सिंबल बोलते हैं ये आ जाएगा। तो हम देखेंगे जो 10 है ये 100 का यहाँ पे 10% है। अब इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे यूजुअली तो आते नहीं हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये वाले क्वेश्चंस आपको इसलिए करने हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चन कैसा आता है और हम क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। अब सीधे आप कॉम्प्लेक्स लेवल से तो स्टार्ट नहीं करोगे, तो बेसिक्स जब तक आपका क्लियर नहीं होगा हम कॉम्प्लेक्स तक नहीं जा सकते। एंड इस लेक्चर की एक ख़ास बात होगी, हम इसमें एक तो क्वेश्चंस भी करेंगे MCQs जितने भी हम बना सकते हैं, एंड इसके साथ साथ हम PYQs का पूरा एनालिसिस करके देखेंगे कि JK SSB ने किस पोर्शन पे किस तरीके से इस पर्सन से क्वेश्चंस पूछे हैं।
एंड इसके बाद अगर आपको मैं एक और एग्जांपल बोलूँगा, मैं आपको बोलूँगा आपके पास एक फ्रैक्शन है जो कि है 2/3, मैं बोलूँगा इसको कन्वर्ट करो आप परसेंट में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आप सीधे लिखोगे 2/3, इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो ये आराम से यहाँ पे क्या बन जाएगा, परसेंट बन जाएगा। तो ये हो जाएगा सिंपल, हम देखेंगे 200 डिवाइड बाई 3%। अब अगर हम इसको यहाँ पे डेसिमल में भी लाएंगे तो वैसे भी ला सकते हैं, अब अगर ऐसे ही रखेंगे तो ऐसे भी रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 200/3%। अब ये 200/3% हम यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे करेंगे, ये सिंपल मेथड है ऐसे डिवाइड करने का, बट अगर हम देखेंगे यहाँ पे हम फास्ट ट्रैक मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। हमें पता है कि अगर हम 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो 33.33% आता है। ऐसे ही अगर हम 200 को 3 से डिवाइड करेंगे तो सिंपल वो यहाँ पे 66.66 सम परसेंट आ जाएगा। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, और ये डिविजन मेथड जब करोगे तो वहाँ से भी ऐसा ही कुछ आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप एस्टिमेशन का भी ख्याल रख सकते हो, यानी एस्टिमेशन को भी यूटिलाइज कर सकते हो। इसी तरीके से हम देखेंगे कोई ऐसा भी क्वेश्चन आया था बैंक में, हम देखेंगे सिंपल जो 9% है किसी भी क्वांटिटी का नाम नहीं दे के है, उसने बोला था सिंपल क्वेश्चन ऐसे तरीके से आया था, एग्जामिनर ने क्वेश्चन इस तरीके से पूछा था 9% ऑफ जो हमें ढूंढना है इक्वल 63। तो अब हम यहाँ पे इसी इक्वेशन को यूज़ करके जो हमने ऊपर बनाई वो देख लेंगे। हमें पता है जो ये 63 है ये पार्ट होगा, और जो हमें ढूंढना है वो तो होल है, और परसेंट उसने वही से दिए हैं, तो वो 9% है। हम सीधे अपने इक्वेशन का यूज़ करके पार्ट डिवाइड बाय होल इनटू सिंपल यहाँ पे देखेंगे हम 9% तो 63 है, ठीक, एंड 9% इंटू 100 इक्वल टू 9% है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखेंगे सिंपल हम करेंगे परसेंट, हम अगर हम परसेंट लिखेंगे भी नहीं यहाँ पे तो वो कोई मसला है नहीं, हमें यहाँ पे निकालना है होल। तो होल को निकालने के लिए हमें पता है पार्ट यहाँ पे 63 दे के है, इसको हम डिवाइड करेंगे होल से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये 9 बन जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब ये W जो है, सॉरी होल जो है, ये जो अननोन क्वांटिटी हमें निकालनी है, ये डिनोमिनेटर 63 का भी है 100 का भी है। अब यहाँ पे ये डिवाइड में है तो इस साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 63 इंटू 100 इक्वल 9 इंटू W आ जाएगा, और होल जो हमें अननोन क्वांटिटी ढूंढनी है। अब ये वाला पार्ट मैं इसलिए ऐसे दिखा रहा हूँ सो दैट आपको कॉन्सेप्ट लग जाए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 10th के बाद ही मैथ छोड़ देते हैं और उतना कॉन्सेप्ट होता नहीं। तो यहाँ पे पहला लेक्चर यूजुअली लेंथी होता है, तो ये चीज़ देखने के लिए लाइक ऐसे क्या होता है, ये अंडरस्टैंड हो गया तो उसके बाद आप हर एक क्वेश्चन को ईजिली यहाँ पे कर सकते हो। अब हमें पता है ये 9 जो है ये मल्टीप्लाई के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, तो ये इस साइड आ जाएगा यानी नंबर वाले साइड, तो ये बन जाएगा 63 डिवाइड बाई 9 इंटू 100 इक्वल आ जाएगा हमारा अननोन क्वांटिटी जो हमें होल निकालना है, तो 9 1 आर सिंपल। इसके बाद हम देखेंगे 3 से हो जाएगा 3 3 आर, 3 2 आर एंड 3 1 आर, फिर 3 से फिर से हो जाएगा 3 1 आर एंड 3 7 आर, तो ये बन जाएगा 700 इक्वल टू होल। तो हमारा जो होल है वो है 700, और 700 का ही 9% यहाँ पे क्या था, 9% इसी का 63 था, तो हमने यहाँ पे ये इक्वेशन यूज़ करके होल निकाला। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन की प्रोफाइल समझने की कोशिश करनी है। समटाइम्स आपको पार्ट दे के होगा तो होल निकालना है, समटाइम्स होल दे के होगा तो पार्ट निकालना है, समटाइम्स हमें दो परसेंटेज को ऐड करना है, समटाइम्स सब्ट्रैक्ट करना है, समटाइम्स हमें कुछ और प्रोफाइल पे यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। तो ये बेसिक लेवल है क्वेश्चंस की जो आ सकते हैं, और इस पे बेस आप सिंपल आपको इसके लिए DPP एक भी मिलेगी, डेली प्रैक्टिसिंग प्रॉब्लम जो होती है,
आराम से उसमें आपके ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँगे एंड जिसको भी डाउट होगा वो ईज़िली उस डाउट को डाउट काउंटर पे आस्क कर सकता है। ईज़िली हम उसको उस डाउट का यहाँ पे रेज़ोल्यूशन भी दे सकते हैं, जवाब भी दे सकते हैं और आपका सिलेबस भी इस तरीके से टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। बस एक चीज़ है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एंड आपकी फार्मूला बेस मतलब फार्मूला पे आपको होल्ड आ गया किस तरीके से हमें नंबर्स को कैंसिल लाइक फैक्टराइजेशन वो सब करना है, तो ईज़िली आप हर टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो। बस द थिंग इज़ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दी बेसिक लेवल, हमें बेसिक लेवल से स्टार्ट करना है एंड अल्टीमेटली हम कॉम्प्लेक्स लेवल तक पहुंच जाएंगे। एंड क्वेश्चंस की लेवल बिल्कुल एसएससी की लेवल भी आप कर सकते हो। इवन यूपीएससी जो क्वेश्चंस पूछता है अपने सीसैट में, उनके भी क्वेश्चंस कर सकते हो आराम से। बस आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए एंड यूजुअली ये जो एग्ज़ाम है वो बेस पे ही क्वेश्चन पूछता है। बस उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स एज कनेक्ट करके क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के पूछता है, बाकी होता वही है। तो सिंपल आप इस जो यहाँ पे हमारा परसेंट वाला लेक्चर है इसको देख सकते हो। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन आज एंड अल्टीमेटली हम इस लेक्चर को कल और एग्जांपल्स के साथ बाय सॉल्विंग द एग्जांपल्स हम देखते जाएंगे कि किस तरीके से हम फॉर्मूले को यूज़ करके यहाँ पे एक अपनी पेस एंड अपनी लेवल इसमें डेवलप कर सकते हैं।